शिव महापुराण कथा श्रवण करने से पापी से पापी व्यक्ति भी तर जाता है। शौनक जी ने पूछा है, हे सूत जी महाराज, कैसे कैसे पापियों का उद्धार शिव पुराण सुनने से हो सकता है? पापियों की भी तो एक श्रेणी होती है ना, कोई छोटे पापी होते हैं, कोई बहुत बड़े पापी होते हैं। तो के विशुद्ध्यम तनया कथया पापिनः कलो, यानी कितने बड़े बड़े पापी इसको सुन के तर सकते हैं, कैसे कैसे लोगों का उद्धार हो सकता है। सूत जी कहते हैं, सुनो, किसका उद्धार नहीं हो सकता है? शिव महापुराण कथा श्रवण करने से पापी से पापी व्यक्ति भी तर जाता है। एक उदाहरण दिया, आसीत किरात नगरे ब्राह्मणो ज्ञान दुर्बलः। किरात नगर में एक ब्राह्मण रहते थे, ज्ञान दुर्बल, वो ज्ञान से दुर्बल थे। ब्राह्मण के लिए सबसे बड़ा व्यंग है यह कि ब्राह्मण को ज्ञान दुर्बल कह दिया जाए। ब्राह्मण शरीर से दुर्बल हो ना तो उसकी कोई निंदा नहीं है, पर ब्राह्मण ज्ञान से दुर्बल हो जाता है तो उसकी समाज में निंदा होती है। जैसे क्षत्रिय ज्ञान दुर्बल हो तो कोई चिंता की बात नहीं, पर क्षत्रिय अगर शरीर से दुर्बल हो गया तो उसकी निंदा हो जाएगी। कैसे क्षत्रिय हो भाई, 1.5 हड्डी के हो, कोई फूंक मारे तो उड़ जाओ? अरे क्षत्रिय को तो बढ़िया सुंदर शरीर वाला होना चाहिए। तो क्षत्रिय की प्रशंसा उसके पुष्ट शरीर से है, पर ब्राह्मण की प्रशंसा उसके पुष्ट शरीर से नहीं है, बल्कि उसके पुष्ट ज्ञान से ब्राह्मण की प्रशंसा है। किरात नगर में एक ब्राह्मण रहते थे, उनका नाम क्या था? नाम था देवराज। देवराज की कथा सुनाई। दरिद्रो रस विक्रेता, दरिद्र था वह, रस विक्रेता। रस विक्रेता से यह भी सिद्ध कर दिया कि वो व्यापारी तो था, विक्रेता तो था, पर दरिद्र था। क्यों दरिद्र था? क्योंकि रस का विक्रेता था, शराब बेचता था। जो ब्राह्मण शराब का विक्रय करते हैं वो दरिद्र हो जाते हैं। ब्राह्मण होकर के अगर रस शराब का विक्रय करे, शराब के ठीके चलाए, तो दरिद्रता घेर लेती है। ब्राह्मण था लेकिन रस विक्रेता था, इसलिए दरिद्र हो गया। और आगे लिखा हुआ है, विवाह हो गया उसका, पर विवाह के बाद भी एक दिन उसने तालाब पर स्नान करती हुई एक शोभावती नाम की वेश्या को देख लिया। उसी में आसक्त हो गया। उसी शोभावती वेश्या से उसने विवाह कर लिया, और उस शोभावती वेश्या के कहने पर उस पापी ने, दुष्ट ने अपने माता पिता और पत्नी का वध कर दिया, हत्या ही कर दी। सारा धन ले जाकर के उसी वेश्या को दे दिया। पर जब बुढ़ापा आया, कदाचित दैव योगेन प्रतिष्ठानम उपागतः, दैव योग से वह प्रतिष्ठानपुरी पहुंचा। प्रयागराज, प्रयागराज में जो झूसी जो जगह है उसको, उसी को प्रतिष्ठानपुर कहते हैं। दैव योग से पहुंचा वहां, पर वहां शिव महापुराण की कथा हो रही थी। बीमार हो गया, वहीं बुखार आ गया उसको। उसी मंदिर के पास ही वह गिर गया। ऐसा तीव्र बुखार आया
कि उसमें उठने की भी सामर्थ्य नहीं बची। बुखार में वहीं पड़ा रहा, पड़े पड़े शिव की कथा उसके कान में जाती रही। 1 महीने तक वह देवराज भयंकर पीड़ा में मंदिर में ही पड़ा शिव पुराण की कथा सुनता रहा। 1 महीने के बाद जब उसका शरीर छूटा तो उसके मरने के बाद यम के दूत उसको लेने के लिए आए। उसी समय भगवान शिव के गण वहां पर प्रकट हो गए और भगवान शिव के गणों ने यमदूतों को फटकारते हुए कहा तो सुनो, तुम इसे नहीं ले जा सकते। क्यों? यमदूतों ने कहा यह अपराधी है, उसने अपने माता पिता की हत्या की थी। भगवान के गणों ने कहा यद्यपि यह अपराधी था, पर मृत्यु के अंतिम समय में 1 महीने इसने शिव महापुराण की कथा को श्रवण किया है, इसलिए शिव पुराण कथा के परिणाम स्वरूप अब यह नरक जाने का अधिकारी नहीं रहा। अब तो यह कैलाश धाम जाएगा। तो वह जो देवराज नाम का जो ब्राह्मण था, वह शिव पुराण कथा के प्रभाव से साक्षात कैलाश धाम को गया। जब ये कथा शौनकादि ऋषियों ने सुनी तो शौनकादि ऋषि तो आश्चर्यचकित रह गए। शौनक जी ने कहा हे सूत जी महाराज, धन्य हुए हम, धन्य है शिव महापुराण की कथा कि देवराज जैसा पापी शिव पुराण कथा श्रवण से कैलाश धाम को प्राप्त हो गया। आखिर इससे बड़ी महिमा और क्या हो सकती है। देखिए, इस कथा से हमें एक शिक्षा और लेनी चाहिए। देवराज के माता पिता ने उस पर बहुत समय खर्च किया होगा, बहुत धन दिया होगा, पर वो संस्कार देना भूल गए। जो संस्कार देना चाहिए था वो संस्कार देना भूल गए। और इस कथा से शिक्षा मिलती है कि बच्चे को धन दे पाओ न दे पाओ, पर बच्चों को संस्कार अवश्य देना चाहिए। जिसने अपने बच्चे को संस्कार दे दिया उसका जीवन धन्य हो जाता है। माताओं, हमें ये सोच करके बच्चे का लालन पालन करना चाहिए कि हम एक बच्चे का विकास नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक हम पीढ़ी तैयार कर रहे हैं। इसलिए जितना हो सके बच्चों को अच्छे संस्कार देने चाहिए। हम लोग अपने बच्चों को कह कह करके सिखाते हैं, पर सही बात तो यह है कि बच्चे कहने से नहीं सीखते, बच्चे देख करके सीखते हैं। आप कहते रहो, अच्छा हर माता पिता अपने बच्चे से कहते को झूठ मत बोलना, झूठ मत बोलना। कितने बच्चों ने सीखा बताओ? झूठ बोलते हैं कि नहीं बोलते? क्यों? क्योंकि बच्चे कही हुई बात को नहीं मानते, देखी हुई बात को मानते। एक पिता रोज सिगरेट पीता है, रोज बच्चे के सामने भी सिगरेट पीता है, और वो अपने बच्चे से कहता है बेटा सिगरेट मत पीना, बुरी बात है, फेफड़े खराब हो जाएंगे। मेरे को तो लत लग गई, मैं तो फंस गया, मेरा तो जीवन बर्बाद हो गया, तू मत पीना। तो वो बच्चा मान तो लेता है, पर उसके मन में आता है पिताजी कुछ तो बात होगी इसमें जो आप छोड़ नहीं पा रहे हो, तो एक बार तो टेस्ट करके जरूर देखूंगा मैं, कुछ तो बात होगी इसमें है? कहने का अभिप्राय कि माता पिता यदि अपनी क्रियाओं से परिवर्तन चाहेंगे तभी उनके बच्चे में परिवर्तन हो सकता है। जिसके माता पिता, जो व्यक्ति घर में गाली देता हो, क्या वो अपने बच्चे से ये उम्मीद कर सकता है कि उसका बच्चा सुंदर भाषा बोलेगा? नहीं कर सकता है।
यदि हम अपने को सुधार लें तो बच्चों में अपने आप परिवर्तन हो जाएगा। कसाई के घर में जो तोता होता है, वो जानते हो उसके मुख से क्या निकलता है? मारो काटो, मारो काटो। पर संत के घर में जो तोता होता है वह राम 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 कहता है। तोता तो वही है, पर तोते ने देख करके सीखा। संत राम 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 करते थे तो संत को देख करके वो तोता भी राम 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 करने लगा। पर कसाई हर क्षण केवल मारो काटो करता था, तो तोता भी उसको देख करके मारो काटो की भाषा बोलने लगा। इसका अर्थ यह है कि बच्चों का जो मस्तिष्क होता है वो कोरा कागज होता है। हम जैसा चाहेंगे बच्चे हमारे वैसा ही बनेंगे, पर उसके लिए हमको अपने आचरण से शिक्षा देनी पड़ेगी। तो यदि बच्चों को हमने संस्कार नहीं दिया, बच्चों को हमने संस्कारित नहीं किया, तो देवराज की कथा अभी हम लोगों ने श्रवण की, क्या परिणाम निकला? हम सोचते हैं हम अपने बच्चों के लिए कितना बैंक बैलेंस इकट्ठा करके चले जाएं, उससे कोई फायदा नहीं होगा। पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय। इस कथा से हमको शिक्षा यही मिलती है कि हमें अपने बच्चों को संस्कार देना चाहिए। तो इस प्रकार शिव महापुराण कथा से देवराज का कल्याण हुआ।